देखिए इस वक्त हम लोग दिन का सीन है, दिन में हम लोग आए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं शाह सकलेनिया अकेडमी ऑफ इंडिया की तरफ से 51 जोड़े 102 दूल्हा दुल्हन की यहाँ पे शादी। शाम का माहौल आपको दिखाएंगे। फिल वक्त पूरी तरह से ग्राउंड खाली है, यहाँ पे तैयारी हो रही है। अब हम आपको शाम में दिखाएंगे, यहाँ पे आपको रात में पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। क्लब में फाइनल में ना भजन हाँ, आगे बढ़ाए और इससे लोगों को फायदा और उनकी तकलीफें दूर हों। हमारा तो यही था कि सब लोग मिलजुल के रहे मुल्क में, हम और शांति कायम रखें। सब अल्लाह की मखलूक है, उसके बंदे हैं, आपस में मिलजुल कर रहे हैं सब लोग। कोई किसी का ज्यादा भेदभाव इससे से नहीं होना चाहिए। हम अपने भाइयों से भी हमेशा जहाँ जाते ये कहते हैं कि तुझसे मिलो, बिल्कुल अपने मजहब के हिसाब से मिलो। मजहब किसी को कोई नफरत की और किसी तरह की भेदभाव की तालीम देता ही नहीं। ये हमारा पैगाम है कि मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की खिदमत करें। इस्लाम ने तो पड़ोसी के इतने हुकूक बताए हैं कि अगर कोई पड़ोसी हमारा किसी कौम का है और वो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखबार से इरशादात से ये जाहिर होने लगा था, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को जायदाद में और तमाम चीज़ों में हकदार फरमा दे। कोई इसमें तफरीक की बात नहीं की। कोई पड़ोसी हो उसके साथ सलूक करो, किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो। ये गुफ्तगू की और आस्थानों की तालीम नहीं है। यही हमारा सबसे कहना है कि सब लोग अल्लाह की मखलूक है, उससे सबसे मिलजुल कर ही हमेशा और अल्लाह के सबको हमारे साथ हैं शाह सकलेन मियाँ हुजूर मियाँ के साहबजादे जो फर्स्ट टाइम गद्दा नशीन हुए। गाजी मियाँ शाह सकलेन मियाँ, आप फर्स्ट टाइम गद्दा नशीन हुए और 102 दूल्हा दुल्हन आपकी क़यादत में निकाह पढ़ाया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये काम पिछले 18 सालों से हो रहा है और शहर के ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। दिल्ली, झांसी, रामपुर और बेशुमार जगहों पे, ख़ासकर मुंबई में। इससे पहले भी मैं अपने मुर्शिद के साथ यहाँ हाज़िर हो चुका हूँ। ये उनका मिशन है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमेशा यूँ ही जारी व सारी रहेगा। और इसके बाद आपका कहाँ पे दौरा है? मुंबई के बाद? मुंबई के बाद यही इज्तिमाई शादियाँ अब फरवरी में सूरत में होने वाली हैं। अल्लाह ने चाहा वहाँ भी हाज़िर होंगे। मियाँ हुजूर की कमी कितनी महसूस हो रही है आपको? मियाँ हुजूर की बज़ाहिर तो कमी ही कमी है, मगर ऐसा महसूस होता है कि वो हर वक्त हमारे साथ हैं। उनका फैज़ान हमेशा हमारे साथ है। जिस तरह से मियाँ हुजूर पूरे फाउंडेशन को लेके चलते थे, उसी तरह से आपकी क़यादत में भी वही फाउंडेशन वैसे ही काम करते रहेगा और जो बरेली शरीफ में लंगर का इंतज़ाम ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा आपकी भी क़यादत में। इंशाअल्लाह लंगर वैसे ही चल रहा है और फाउंडेशन का काम भी वैसे ही हो रहा है। और हम क्या क़यादत करेंगे, ये सब उनकी गद्दी खुद संभाल रही है। सारी मखलूक आज भी वैसे ही आ रही है, वही सब लंगर उनका खा रही है और फैज़ उठा रही है उनसे।
हमारे साथ है बाइकल्ला विधानसभा एमएलए यामिनी यशवंत जादव, जो है उनके साहबजादे निखिल यशवंत जादव, कोर कमेटी युवा मेंबर भी है, सिलेक्ट मेंबर भी है। आज हमेशा आप लोग ये प्रोग्राम जो है मास मैरिज अटेंड करते हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आज से 4 साल पहले हमारे पास कुछ परमिशंस और कुछ हेल्प के लिए पूरी जमात आई थी और हमें बहुत खुशी हुई थी उनकी हेल्प करने में, क्योंकि ये मेरे को लगता है सवाब का काम है किसी की जरूरतमंदों को एक साथ एक जगह पे लाके उनकी शादी करवा देना। तो हमें लगता है कि हम तो एक जरिया है, हमारे थ्रू जो भी हेल्प हो सकती है हम पूरी जादव फैमिली, पूरी शिवसेना फैमिली, शिंदे साहब हमारे जो सीएम है, हम लोग हमेशा पूरी जमात के साथ ऐसे ही काम। आर्य सम्राट एमएलए अमीन पटेल जी, आप हर साल हर मास मैरिज में आते हैं, अब की बार भी आए, लेकिन इस वक्त जो है शाह सकलेनिया नहीं, उनके साहबजादे, आप क्या कहेंगे? बेशक शाह सकलेनिया नहीं है, मगर उनकी दुआएं हमारे साथ में है, उनके जो काम है वो हमारे साथ में है। उनके साहबजादे यहाँ पे तशरीफ फरमा है, हमारे डॉक्टर इस्माइल कुरैशी और उनकी पूरी टीम उनके साथ में खिदमत में लगी हुई है। एक बहुत नेक काम जो सालों साल से ये होता है और आज भी हो रहा है और इंशाल्लाह क़यामत तक होता रहेगा। एकेडमी का काम, शाह सकलेन एकेडमी का काम बेहतरीन काम है, लोगों से इसको बहुत फैज़ पहुँचता रहेगा। हमारे साथ है एक्स कॉर्पोरेटर राबिया शेख, आप क्या कहेंगे? मास मैरिज में आप हर साल आते हैं। नहीं, मैं पिछले साल आई थी फर्स्ट टाइम मास मैरिज में और मुझे बहुत अच्छा इंतज़ाम लगा यहाँ के लोगों का, जो सकलेनिया के में ये लोग जो इंतज़ाम करते हैं बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। जो बच्चियों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे पलंग कबाड़, जो एक लड़की को ज़रूरत होती है शादी के टाइम, वो हर चीज़ ये लोग देते हैं। अल्लाह ताला इनकी कमाई में, इनकी रोज़ी में जितने लोग हैं शामिल, इसमें लोगों को बरकत दे। और लोगों काफ़ी, यानी अब ये शादी हो जाती है आज, इसके बाद दूसरे ही दिन से लोग वापस से पिछले साल शादियों के लिए तैयारी करते। ये जो है हम तो सिर्फ हाजिर होते, बेचारे जो है जितने इनमें है शामिल है, एक साल से ये इसके पीछे मेहनत करते हैं। तो हमारी यही दुआ है कि इनकी और अल्लाह इनकी कमाई में बरकत दे और ये इससे ज़्यादा और ज़्यादा करे। इसमें कैसा है ना कि जो गरीब लड़कियां हैं उनकी भी हो जाती है, काफ़ी गरीब लड़कियां हैं जो बेचारे घरों में आज उम्र होने की वजह से बैठी हुई है, जो माँ बाप नहीं कर पा रहे, उन बच्चियों की शादियां हो जाती है। अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत दे। हिंदुस्तान पेपर के चीफ एडिटर सरफराज आरजू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हर मास मैरिज में रहते हैं, आज फिर से आप आए। मैं तो इस इक़दाम को जो है उम्मत के लिए काबिल तक़लीद समझता हूँ। मेरा तो ये दिली मुतालबा रहेगा हमारी तमाम सोशल तंजीमों से कि वो इन चीज़ों को, इन ऐसे जो मिसालें पेश की जा रही हैं इज्तिमाई शादियाँ करके, उसके जो है वो उनको फॉलो करें और इस किस्म की तक़रीबात को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को जो है इस किस्म की तक़रीबात में शामिल किया जाए, क्योंकि ये जो हमारा तस्वुर है शादी का और अज़दवाजी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो हमारे लिए जो उसूल मुरत्तब किए गए हैं, उन उसूलों का बुनियादी हिस्सा ये है कि हम असराफ़ बेजा से जो है बचें और गैर ज़रूरी तसर्रुफ़ात और अखराजात से जो है अपने आप को बचाएं। और इज्तिमाई शादियाँ जो हैं वो उस गोल की जानिब हमारा एक बहुत ही मुस्तहकम कदम होती हैं। तो जो लोग भी ऐसी तक़रीबात मुनक़्क़िद करते हैं, इस तरह लोगों का शादियों का एहतमाम करते हैं, उनके लिए जो है मेरी जो है नेक तमन्नाएं हमेशा रहेंगी। मैंने उनसे यही कहा कि आपको मुबारकबाद है कि आप अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और एक जो यूनिवर्सिटी का ख्वाब उनका था हज़रत सकलेन मियाँ का, वो भी मैंने उनसे कहा कि आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको पूरा करेंगे, तो इंशाल्लाह सकलेनी यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब था वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। और ये बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हर साल करते हैं एक ही मंडप के अंदर, और हमारे डॉक्टर साहब भी हर साल बड़ी मेहनत इसमें करते हैं। इनकी मेहनत इस्माइल कुरैशी साहब, हाँ इस्माइल कुरैशी साहब की मेहनत है इसके अंदर, और काफ़ी ये मेहनत करते हैं। पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंडर में जो है। हमारे साथ है हाजी उस्मान घड़ियाली साहब, मास मैरिज के चेयरमैन है। इस साल मियाँ हुजूर नहीं है लेकिन उनके साहबजादे, इस पे आप क्या कहेंगे जो 51 जोड़ों के आप लोगों ने निकाह कराए?
आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पीरो मुर्शिद हमारी मतलब निगाह से गए, वो हमको देख रहे, हम उनको नहीं देख सकते। दूसरा है कि आज 51 55 हुए, ठीक है, और आपके सज्जादा नसीन और आपके सामने हैं जो गए साल की भीड़ और आज की भीड़, आप भी बता सकते हैं लोगों को। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि काम हर मज़हब के धर्म में होना चाहिए, ताकि लोग है ना इससे इनकी ताकत बने और इनसे गरीबी दूर। आया देखा, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, अल्लाह का करम है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, क्योंकि हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे निकाह किया गया है, ऐसा होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हर जगह ऐसा होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है ये चीज़। निकाह हुआ शाह सकलैन में अकेडमी में, इसमें आप क्या कहेंगे? अच्छा लगा, निकाह हुआ अच्छा लगा, जो भी हुआ सब अच्छा लगा, कमेटी में जो फंक्शन हुआ अच्छा लगा, सब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब अच्छा हुआ। कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह अच्छा हुआ, सब अच्छे से हुआ, सब अच्छे से हुआ, सब मतलब अच्छे थे। यहाँ पे अभी मुलाकात भी हुई उनसे, उनके दीदार भी हो गए अभी, बस यही कहना था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई इधर निकाह करके, और गरीब बच्चियों के लिए सबसे बेहतर ये स्टेट है कि हमारी एकेडमी गली गली कुछ कुछ जाके लोगों को प्रचार करती है। ऑल ऑफ मुंबई में नहीं, ये तो पूरे इंडिया में होती है। दूल्हा बने उस पे क्या कहो? हमें बहुत खुशी फख्र हो रहा है, और मैं एकेडमी का मेंबर भी हूँ, मैं सकलैनी हूँ। हमारे पीरो मुर्शिद के सरपरस्ती में हमेशा होती है, उनके फैज़याब होते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह गाज़ी मियाँ हुज़ूर की सरपरस्ती में हुई है ये इज्तिमाई निकाह। और दहेज के लड़कियों के लिए जो परेशानी होती थी कि लड़कियां बैठी उम्र तक के और दहेज के लिए तकलीफ है, बेचारे घर घर में आज तक उम्रें निकले जा रही है, तो ये हमारी एकेडमी के ज़रिए से लोगों को इतनी आसानी हो गई शादी की। भी कामयाब है हमारे अजीज भाई, और उसके साथ साथ इतने सकलैनी हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको बरकत दे, और हमको भी, आपको भी, मुझे भी शिफा दे। अल्लाह हमारा यकीन, ये मौका, ये रात, राजनीति जिंदाबाद, शहजादे हजरत सकलैन, हजरत सैयद मोहम्मद नाज़री जिंदाबाद, जिंदाबाद, तमाम हाज़रीन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हजरत शाह सकलैन अकेडमी के हमारे बहुत मुताबिक शख्सियत जनाब जाकिर भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं हजरत शाह सकलैन अकेडमी ऑफ इंडिया मुंबई यूनिट की जानिब से अकेडमी के जिम्मेदारान जनाब फैसल भाई बाखरानी वगैरह से दरख्वास्त करता हूँ कि जाकिर भाई की खिदमत में शान पेश करें। आयत मा तर्जुमा ऑडियो और वीडियो के जरिए आ रहा है, उसके लिए आप रजिस्टर करें, और यहाँ पर हमारे जितने भी अराकीन हैं वो आपको उसका QR कोड देंगे। इसके अलावा आज जो डॉक्यूमेंट्री आपने देखी है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल सुबह जो है ये या नबी अल्लाह। हुजूर पीरो मुर्शिद दुआओं से नवाज रहे हैं। इसके बाद उलमाए कराम दो जहां के राज वाले, अर्श की मेरा आसियों की राज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब। नमाज जुमा के लिए तशरीफ लाए, पर तिब्बी कमजोरी की वजह से मामूम
मामूल के मुताबिक आप इमामत न कर सके और आप पहली सफ में नमाज जुमा के लिए बैठ गए। नमाज से फरागत के बाद हल्का जिक्र हुआ। उसके बाद सैयद अल-रहमान हुद्दा की मोहब्बत से सरशार ये उम्मत अपने मुर्शिद को सलाम करते हुए गुजर रही थी और मियां हुजूर भी हर एक के सलाम का जवाब देते हुए उन्हें अपनी दुआओं से नवाज रहे थे। अल्लाह के इस वली का चेहरा अपने कामयाब मिशन के सबब चांद की तरह चमक रहा था और अल्लाह की मखलूक को देखकर वो सुकून बख्श मुस्कुराहट खानकाह की फिजा को मुनव्वर कर रही थी। असर से कुछ देर पहले आप अपनी रहाइशगाह की जानिब गए और नमाज असर अदा की और चारपाई पर थोड़ा आराम फरमाया। बुखार तेज था। कुछ देर के बाद आपको सांस लेने में तकलीफ हुई। उस हाल में भी बजाते खुद अपनी हाजत से फारिग होकर आपने वुजू फरमाया और मगरिब से कुछ देर कब्ल हरकते कल्ब बंद होने की वजह से ये शहंशाह विलायत मुर्शिदे बरहक बेशुमार दिलों का सुकून चैन अपने मालिक हकीकी के बुलावे पर हर आँख को गमज़दा करते हुए इस दुनिया फानी को अलविदा कह गए और हम सबको अपने दीदार ज़ाहिरी हकीकी से महरूम कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ियल्लाहु अन्हु के जानशीन का जनाजा था। बादहू जनाज़े मियां हुजूर आहो बुका की सदाओं में ज़ुहर के वक्त आस्ताना शरीफ लाया गया, जहां आपको अपने मुर्शिद गिरामी वकार हजरत शाह शराफत अली मियां रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में उस जगह ज़ेर मज़ार सुपुर्द किया गया जहां आप हमेशा बैठकर जिक्र दुआ फरमा किया करते थे। नमाज ईशा तक मिट्टी डालने का सिलसिला जारी रहा। 24 अक्टूबर को हजारों मकामात पर फातिहा स्वयं मरकजी फातिहा आस्ताना शरीफ के मेहमान खाने में मशाइख उलमा व हजारों हाजरीन की मौजूदगी में हुई, जिससे कबल मियां हुजूर के बिरादर असगर अलहाज मुंतखब अहमद लोगों के अज़्दहाम में ठीक 10:30 बजे ये जुलूस इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड पहुंचा। तब तक इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड पूरा भरकर शहर की दूर दराज के सड़कों तक, छतों पर, दुकानों में, मस्जिदों में जहां थोड़ी जगह मिल पाए वहां फर्जंदाने तौहीद खुद को सफों में शामिल कर रहे थे। बिल्कुल नज़्म व ज़ब्त के साथ, बगैर किसी शोर व गुल के रोता बिलखता हुआ ये इंसानों का समंदर आंसुओं को रोक नहीं पाया जब शहजादा व जानशीन मियां हुजूर मोहम्मद गाजी सकलैनी उल कादरी ने नमाज जनाजा की इमामत फरमाते हुए पहली तकबीर